नमस्कार आपण देखुछंती भारत 360 आर्थिक संकट रे फसिथिबा श्रीलंका आगरे वर्तमान सबुठु बड़ चैलेंज आगामी जुलाई मासरे केमिति सुझिबो 1 बिलियन रो वैदेशिक बॉन्ड विदेशी राष्ट्रंक ठारू आनिथिबा बॉन्ड आगामी जुलाई 25 तारिख रे मैच्योरिटी हेबो अर्थात श्रीलंका को सुझिबा को हेबो 1 बिलियन अमेरिकीय डॉलर सूचना अनुसार वर्तमान श्रीलंकार गच्छित अर्थ 1.93 बिलियन अमेरिकीय डॉलर रही अमेरिकीय डॉलर तुलन में श्रीलंकार टंकार मूल्य तलकू खसुथिबा बेले श्रीलंकार वैदेशिक मुद्रा पांठी विशेष नाही एभली अवस्था देश आर्थिक संकटर सामना करुछि एक मिलित सरकार गठन करी चलाइबाकू प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे उद्यम करथिले भी विरोधी याहाकू एडाई जाइछंती सेबडे एपरि अवस्था को सामना करिबाकू प्रधानमंत्री आगरे अधिक किछि विकल्प भी नाही अंतर्जातीय मुद्रा पांठी तुरंत बड़ धरणर सहायता पांठी आवश्यक करुछि श्रीलंका एपरि अवस्था जुलाई रे मैच्योरिटी हेबाकू थिबा 1 बिलियन डॉलर बॉन्ड राशि केमिति जोगाड़ करा जिवो ताहा बड़ चैलेंज बोली कहिसंती श्रीलंकार पूर्वतन अर्थमंत्री अली साब्री हाथ में न्याय विभाग थिला से इस्तीफा देबा परे श्रीलंका सरकार तांकू अर्थ विभाग देथिले श्रीलंका राष्ट्रपति गोटबाय राजपक्षे स्थान भाई बासिल राजपक्षे अर्थमंत्री पदरू हटाई स्थान में अली साब्री को नियुक्ति दिया जायथिला एहा परे अली साब्री मध्य अर्थमंत्री पदरू इस्तीफा देथिले कोरोना कारणरू गत 2 वर्ष रे श्रीलंका अर्थनीति 14 बिलियन डॉलर क्षतिर सामना करिथिबा सरकार रिपोर्ट दैछंती विरोधी जुक्ति राजपक्षे परिवार हाथ में थिबा सरकार को भूल आर्थिक परिचालनारू देश एमिति स्थिति को आसीछि श्रीलंका रे देखा देथिबा आर्थिक संकट पई राष्ट्रपति ही दायी एपरि बयान दैछंती श्रीलंका सरकार पूर्वतन मंत्री पटेल चंपिका से कहते राष्ट्रपति गोटबायर राजनीतिक बुझामणार अभाव रही श्रीलंकार अर्थनैतिक संकट पाई तांकर भूल आर्थिक नीति दायी राष्ट्रपति श्रीलंका रे किछि एमिति निष्पत्ति नैछंती जेउथि आज सारा देश स्थिति को एमिति चली आसीछि आ यहा सबुठारु बड़ अर्थनैतिक झटका साब्यस्त हेलाणी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पातली चंपिका जो राजपक्षे सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। सर, वेलकम टू नेटवर्क 18। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, श्रीलंका इज फेसिंग द वर्स्ट क्राइसिस एवर। हाउ you are seeing this present scenario? Actually, we were having kind of a financial problem, especially the debt repayment problem, and it leads to kind of an economic crisis. And now this economic crisis is leading towards kind of a political crisis and the social explosion. What do you think? What are the reasons responsible for this crisis? Basically, because we got lot of non-concessional loans after 2005 to 2015 period by way of raising international sovereign bonds and Sri Lanka development bonds. All are dollars and euro bonds, right? They are actually short-term loans with high interest, and we invested these loans to develop expressway network, the highway network, ports, airports, and other fancy things as well. But unfortunately, without complying or adhering to the proper feasibility or the financial study, so no revenue at all. That's why we are facing this thing. People are blaming Rajpaksha family, and people are doing protest all over the country. They are saying that the president should get down. How you see his role? Actually, he is very inexperienced person. He doesn't have any that political acumen or the economic knowledge. He is colonel there in the army, and only thing is that he is brother of the President Mahinda Rajapaksa. He did several that decisions that are very detrimental to our economy. First, in 2019 December 1st, he declared kind of a stimulus economic package. That way we lost 40% of our revenue, government revenue. That leads to a derating by the rating agencies, so that we lost our access to the financial market. Then he banned fertilizer and other other things which are needed to have
proper, that yields from the paddy fields and also the plantation sector. You know that Sri Lankan tea is the best tea in the world, but unfortunately, because of his policies, we lost our market. Yeah, because you holded many portfolios. You think only Rajpaksha, Gotabaya Rajpaksha, the president, and his family is only responsible for this financial crisis? थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। तो आपने सुना पूर्व मंत्री जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस वक्त सबसे बुरे दिन है, और जहां तक चाइना के रोल की बात है, जिस तरीके से उसने अपना बॉर्डर रोड इनिशिएटिव शुरू किया, उसके जाल में ये लोग खुद फंसे हैं और यहाँ की सरकार ही इस सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ जसप्रीत कौर, कोलंबो, नेटवर्क 18। रूसिया और यूक्रेन मध्य चलिथिबा युद्ध को 6 सप्ताह अधिक दिन बीती गलानी। रूस घन घन आक्रमण करुथिले भी यूक्रेन रो कोनोसी प्रमुख शहर को दखल करि पारि नाही। यूक्रेन पक्षरु रूस को कड़ा जवाब भी दिया जाउछि। ए सबु भितरे यूक्रेन भली रूस भी युद्ध रे अनेक क्षति सहितबा शेषरे स्वीकार करिछि। यूक्रेन सह युद्ध रे विपुल संख्यार सैन्य को रूस हराइछि। प्रकृत रे केते सैन्य प्राण हराइछन्ति तार संख्या रूस जारी करिनि। युद्ध रे रूस 20,000 रु अधिक सैन्य हराइथिबा दाबी करिथिला पूर्व यूक्रेन, किंतु रूस केवल नीरवता अवलंबन करिथिला। एबे क्रेमलिन रो मुखपात्र दिमित्री पेस्कोव युद्ध जोगु रूस बड़ विपर्जयर सम्मुखीन होइतिबा कहिसंती। युद्ध रे रूस विपुल संख्यार सैन्य को हराइछि। अनेक जवान वर्तमान आहत होइछन्ति। यह आम मानक पई बहु बड़ ट्राजेडी। अन्यपक्षे युद्धखोर आभिमुख्य जोगु अमेरिका समेत एकाधिक देश रूस उपरे आर्थिक और व्यावसायिक कटकणा लगाइछन्ति। फलरे रूस नाना प्रकार समस्यार सम्मुखीन होइछि। यूक्रेन सीमा बेलारूस को लगी रही बर्देंकारे किभली स्थिति से अधिक सूचना देउछन्ति आमर सहयोगी अरुण सिंह। यूक्रेन कह रहा है कि बूचा और इरपिन से ज्यादा तबाही रूस ने बोरोदेंका शहर में मचाई है। इस वक्त मैं उसी शहर में हूं। मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें कि ये देखिए एंट्री गेट है बोरोदेंका का, और उसके बाद चौराहे पर बोरोदेंका लिखा हुआ और यूक्रेन का झंडा लहराता हुआ। लेकिन ये तस्वीर आपको अच्छी लग रही होगी, इसके बाद की तस्वीर बेहद डरावनी और बेहद भयंकर है। अब देखिए कि किस तरह से रूस की सेना ने इस पूरे शहर को लगभग जमींदोज कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से जला हुआ है। इसके अलावा मेरे पीछे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर ये जो कुछ भी आपको दिखाई मेरे पीछे दे रहा है, ये सब कुछ टूट गया है। पूरा घर जमींदोज हो गया है। अब ये रहने लायक बचा नहीं है। और ये एक घर की हालत नहीं है, ऐसे कई घर हैं यहाँ पर जो पूरी तरह से टूट गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। लेकिन उससे भी भयावह तस्वीर दूसरी तरफ है। जरा देखिए दूसरी तरफ, ये देखिए बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग काली हो गई है। यानी इस पूरी बिल्डिंग में आग लग गई थी। और यूक्रेन ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा लोग, यानी बूचा से ज्यादा लोगों की मौत हुई है बोरोदेंका में। और उसकी वजह क्या है, वो क्यों कह रहा है ये बात? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ये रेजिडेंशियल इलाका था। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने रेजिडेंशियल इलाके पर हमला किया, मिसाइल से हमला किया, जिससे पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। और अब ये देखिए, हालांकि राहत और बचाव कार्य यहां पर शुरू हो गया है, तेजी से चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग कितने इसके अंदर हैं ये अभी पता नहीं है। यूक्रेन कह रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लाशें दबी हुई हैं जो न जाने कब निकल पाएंगी, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। ये देखिए, 2 बिल्डिंग के बीच में एक बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह है। और ये बोरोदेंका शहर है। ये जो शहर है बोरोदेंका, ये बेलारूस से सटा हुआ है। बेलारूस से सटा हुआ है, इसका मतलब ये है कि रूस की सेना, बेलारूस उसका मित्र देश है, तो रूस की सेना बेलारूस से होते हुए सबसे पहले इस इलाके में आई थी और यहीं से वापस भी गई सबसे आखिर में जब जा रही थी। तो ये देखिए, 2 बिल्डिंग के बीच में एक बिल्डिंग पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, जमींदोज हो गई है। अब इसके अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं उनके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। युद्ध अपराध के लिए पुतिन पर मुकदमा चलाने की जो दलीलें दे रहा है यूक्रेन, उसके पीछे ऐसे ही तबाही है और ऐसे ही हमले हैं, जिसको लेकर के वो आगे वाली बिल्डिंग में देखिए, वहां पर भी आग लगी हुई है, वो बिल्डिंग भी जली हुई है। तो ये जो राहत और बचाव कार्य है बहुत तेजी से चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में यूक्रेन के जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं, पुलिस के लोग हैं, स्पेशल फोर्सेज हैं, सब हैं यहाँ पर। लेकिन वक्त तो लगेगा। देखिए, बड़ी सी क्रेन लगा करके यहाँ पर 2-3 क्रेन यहाँ पर लगाई गई, 2-3 बड़ी सी क्रेन लगाई गई है। और ये इस बात का डर है यहाँ पर, इस जगह पर, इस मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अब जब रूस की सेनाएं यहां से वापस चली गई हैं, तो यूक्रेन के लोग और यूक्रेन की फोर्सेज, यूक्रेन के दमकल विभाग के लोग और डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग आकर के और अपने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये मलबा साफ होगा तभी पता चलेगा कि यहाँ पर कितने लोगों की जान गई है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बोरोदेंका।
ब्रेक पर स्वागत 2022-23 आर्थिक वर्ष पर आरबीआई मुद्रानीति घोषणा मुद्रानीति बैठक पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कहते 2022-23 प्रथम त्रैमासिक आर्थिक वर्ष पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अपरिवर्तित रही आरबीआई मुद्रानीति समीक्षा करुवा 6 जणिया बोर्ड बैठक में निष्पत्ति नहीं अर्थात रेपो रेट 4% अपरिवर्तित रहिबो रिवर्स रेपो रेट 3.35% रही मिसाइले लगातार एकादश थर पर प्रमुख सुध हार में कौन परिवर्तन करनी आरबीआई रेपो रेट अपरिवर्तित रहिबा अर्थ ग्राहकों उपर बैंक सुध हार ईएमआई भली क्षेत्र में अतिरिक्त चाप पड़िबो नाही गृह ऋण क्षेत्र में भी सुधार उपर किछि वृद्धि होइनी रियल एस्टेट व्यवसाय रे यार भल प्रभाव रहिबो आरबीआई गत बैठक बेले देश में ओमिक्रॉन प्रभाव अर्थनीति उपर पड़िथिबा स्पष्ट होइथिला वर्तमान रूसिया यूक्रेन युद्ध भारतीय अर्थनीति उपर प्रभाव पकाइछि विश्व राजनैतिक दृश्यपटे भारतीय अर्थनीति रे स्थिरता पाई एक स्टैंडर्ड डिपोजिट फैसिलिटी जारी करिसेंती जहां बैंक गुड़िकर नगद राशि परिचालन रे बेस सहायक हेबो आरबीआई मुद्रानीति समीक्षा बैठक में 2022-23 आर्थिक वर्ष पर अभिवृद्धि हार 7.2% लक्ष्य धार्य होइछि मुद्रास्फीति 5.7% रे रहिबा नै पूर्वानुमान करिछि आरबीआई In the cross current of multiple headwinds, our approach needs to be cautious but proactive in mitigating the adverse impact on India's growth, inflation and financial conditions. We are, however, reassured by the strong buffers that we have built over the past few years, including large foreign exchange reserves, significant improvement in external indicators, and substantial strengthening of the financial sector, all of which would help us to weather this storm. महंगा माड़े खाउटी अस्तव्यस्त खाइबा तेल गैस सह पेट्रोल और डीजेल महंगा हो सारी आबे लेंबूर दाम खाउटी चिंता बढ़ाइला खरा दिने लेंबूर बजार दर में निया लगी ओडिशा रे छोटिया लेंबू गोटा को 6 टंका बड़ लेंबू 8 ରୁ 10 टंका बिक्री होउछि केवल ओडिशा नुहे देशर अनेक स्थान रे लेंबू दर गोटा 10 टंका पहुंचलानी गुजरात रे किछि दिन तले लेंबूर दाम हठात बढ़ी जाइथिला और एबे हैदराबाद रे लेंबू दाम 10 टंका राजस्थान रे लेंबू 10 टंका रे गोटाए बिक्री होउछि लेंबूर उच्च दर को नै खाउटिंग भितरे चिंता बढ़ी जाइछि बालेश्वर जिला नीलगिरी रे सांबादिकों को पुलिस बेड़ी पकाइबा घटना को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती आईजी नरसिंह भोळ घटना को निंदा करी कहिछंती एभली घटना अमानवीय एवं मानवाधिकार को क्षुण्ण करुछि ए घटना रे कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बालेश्वर एसपी को निर्देश रे जणे डीएसपी को घटनार तदंत दायित्व दिया जाइछि रिपोर्ट आसिबा परे कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली आईजी कहिछंती एबडे सांबादिकों गोड़े पुलिस बेड़ी पकाइबा घटनार तदंत आरंभ करिछंती ओडिशा मानवाधिकार कमिशन मानवाधिकार कर्मी जयंत कुमार दास को अभियोग भित्तिरे मामला रुजु होइछि जिला ह्यूमन राइट संस्थार प्रेसिडेंट डाक्टर जितेंद्र महाराणा नीलगिरी रे पहुंची घटना स्थान रे पहुंचिथंती परे थाना रे मध्य पहुंची तथ्य नैछंती एबळे अमानुषिक कार्य को समालोचना करबा सह दरकार पड़िले पुलिस विरोध रे मामला रुजु कराजिबो बोली चेतावनी दैछंती मिछ मामला आधार जणे वैद्युतिक गणमाध्यम प्रतिनिधि को गिरफ करिथिला पुलिस गत मंगलवार राति रे सांबादिक लोकनाथ दळई घर को फेरुथिबा बेले नीलगिरी थानार जणे कर्मचारी तंक गाड़ी को धक्का दैथिले घटनास्थल रे उभयक भितरे कथा कटाकटी होइतिला स्थानीय बासिंदा उभय को बुझासुझा करी समाधान करथिले किंतु बुधवार सकाळे हठात पुलिस लोकनाथ दळाई को गिरफ करबा सह 12 घंटा थाना रे अटक रखी निर्यातना दैथिबा अभियोग होइतिला आ सांबादिकक स्वास्थ्य अवस्था खराब हेबारु तांको बालेश्वर मेडिकल रे भर्ती करा जायथिला नीलगिरी पुलिस रे भली आक्रोशमूलक भावे करथिबा घटना को सबु महलरु निंदा हेउछि नीलगिरी आईसीसी द्रौपदी दास को विरोध रे कार्यानुष्ठान पई दाबी होइछि नीलगिरी जो घटनाटी घटी जड़े कर्तव्यरत सांबादिकों को गिरफ करिकी हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अवस्था रे गोड़े बेड़ी पकेबाटा निहाती दुर्भाग्यजनक एवं बेआईन मध्य एवं एटा निश्चित भाव में स्वीकार करी जे मानविक अधिकार घोर उल्लंघन यही घटनाटी को आम अत्यंत गुरुतर सहित रहीचु एवं एटी को तुरंत कली घटनाटी जानिबा परे एसपी बालेश्वर द्वारा जड़े डीएसपी पाहार ऑफिसर को नियुक्ति करा जाइछि ए घटनाटीर पुंखानुपुंख तदंत करने जे कौ सर्कमस्टांस रे से सांबादिकों को गिरफ करागला केवल बेड़ी पकेबा नुहे कौ परिस्थिति रे गिरफ करागला गिरफ करी कोर्ट चालान करागला एवं तापरे सी हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन थिबा अवस्था रे गोड़े कौ परिस्थिति रे बेड़ी पकागला तार पुंखानुपुंख तदंत करिवे
ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ଥିବ ଭୂମିକା ଥିବ डायरेक्ट भूमिका हो प्रत्यक्ष भाव में भूमिका हो कि परोक्ष भाव में भूमिका हो विरुद्ध में डेफिनेटली कार्यानुष्ठान ग्रहण करा कौन संदेह ना आईन आगे समस्त समान से सांबादिक हूँ जाऊँ आपंकर माने ट्रिटमेंट चली से हार्ट अटैक हो पार गत निश्चय मान क्षीण आम कथबार्ता करूँ उच्च कर्तव्य सहित कौन एक्चुअली घटना आमको दिखाँ डिटेल्स कौन आपंकर स्टेशन डायरी आमको देखा कौन हो समस्त आज्ञा मनीष जदि पुलिस कहूँ आमको से धमक देते पचार सत्यजित सेनापति अधिक सूचना देवाई अच्छा सत्यजित आक्रोश आसूची एवं विरोध आसूची द्रौपदी दास विरोध में कार्यानुष्ठान दाबी होईची एवं ए भितर आईजी प्रतिक्रिया रखिछंती एवं अमानवीय कार्य को जे भी करिछि ता विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो कहा जाउची कोन आसूची प्रतिक्रिया निश्चय सती देखु जो घटना घटी जहाँ सांबादिक अभियोग थिला सी तो विचार होता से तदंत कर गोटे विषय कि जो पादरे हाथ कड़ी लगे हॉस्पिटल बेड रे रखा ये गोटे निश्चित भाव सब महल निंदा करा बड़ कथा हूँ आप देखो आईआईसी फोन करते सांबादिक जन को डाकी जे आप थाना को आसतु आप ना गोटे अभियोग होती विषय आलोचना करवा दरकार पड़े समाधान कर से थाना को जाते थाना को जावापर गिरफ्त कर तेणु एपरी स्थित सी कौटी फेरार हबार ना सी कौन दुर्दांत अपराधी नुहे कौन क्रिमिनाल रेकर्ड ना तेणु ये सब दृष्टि आप देखा गले पादरे शिकुड़ी पकईक रखा ये निश्चित भाव में गोटे निंदनीय घटना जहाँ सब महल निंदा कर बर्तमान जो देखा किशनपुर एसपी सहित विषय आलोचना करूँ जहाँ एसपी कहते से इनक्वारी कर कौन डिटेल देवे ना तेणु एटी गोटे बड़ कथा हूँ कौन पुलिस विभाग जिले में रही कहीं भी मुह खोलू ना कि संपर्क में कहवाई राजी नुहति निजे एसपी संपूर्ण भाव में एक कथा को एड़े देती इनक्वारी होती कि आम किसी कहीपरू ना तेणु एटी गोटे बड़ प्रश्न उठूँ पुलिस विभाग चाहूँ कि घटना को लुचई देवाई आईआईसी को फसवाई गोटे उद्यम हो कारण संपूर्ण भाव में आईआईसी घटना जानी गत काली जिते न्यूज प्रसारण है विभिन्न गणमाध्यम खबर आसला से आईआईसी जानी कि तुरंत कौन पदक्षेप निगलानी गत काली संध्या कथा जब कह संध्या बेले आम मेडिकल जाइलु से जदि खबर प्रसारण पर पादर शिकुड़ी खोल दिया कि जेल में बंद करने भाया जो रेडक्रॉस वार्ड भितर रखा बाहर सशस्त्र पुलिस बाहिनी जगिकी रही जो सी जड़े बड़ धरणर अपराधी कौन टेरोरिस्ट जो भाव में व्यवहार करे से भाव में बंधुक धरी जो सशस्त्र पुलिस रही जगिकी रही तेणु एपरी स्थित गोटे सब महल निंदा ह्यूमन राइट्स जो रही अधिकारी से आज इनक्वारी आरंभ कर जिला ह्यूमन राइट्स जो सभापति रही सी नीलगिरी थाना जाई आलोचना कर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स गोटे टीम राज्य जो हेड जे अच्छा से आसी एसपी को भेटी एचआरसीसी गोटे एने मामला करेंगे तेणु ए सब दृष्टि बर्तमान कहीपर गोटे अलरेडी केस ह्यूमन राइट्स हो सारा जयंत कुमार दास नामक व्यक्ति जी कि ह्यूमन राइट्स केस अलरेडी कर सारे और आधार में बर्तमान तदंत ह्यूमन राइट्स पक्ष आरंभ होलानी किंतु कौन कार्यानुष्ठान होउछि पुलिस विभाग उपर साधारणतः जो हाबिलदार नुहति दाबी होउछि जे आईआईसी रही द्रौपदी दास विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण कर गोटे इनक्वारी हो जो भाव में टर्चर कर स्वास्थ्य अवस्था खराब थी जो भाव में हाथ कड़ी पकई रखा जाए संपर्क गोटे इनक्वारी हाई लेवल करने को दाबी हो जहाँ भी जदि एसपी कहते इनक्वारी हो डीएसपी लेवल इनक्वारी कर दृढ़ कार्यानुष्ठान और शीघ्र कार्यानुष्ठान सब महल गोटे दाबी हो सतीश धन्यवाद सत्यजित बर्तमान सूचना दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबी होउछि भितर देखा बाकी रहा कौन कार्यानुष्ठान निया जाउछि द्रौपदी विरोध में एपटे नीलगिरी में सांबादिकों पुलिस बेड़ी पकाइबा घटनार प्रतिवाद बारिपदार भी होइछि मयूरभंज जिलापाल कार्यालय आगे विक्षोभ सह दाबीपत्र प्रदान करिसेंति जिलार समस्त सांबादिक संपृक्त पुलिस अधिकारी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने और ओडिशा रे सांबादिकों सुरक्षा आईन प्रणयन करने दाबी में दाबीपत्र जिलापाल माध्यम मुख्यमंत्री को प्रदान करिसेंति गणमाध्यम प्रतिनिधि सब किसी बाजिल कि न्यूज को परिवेषण करुच्ची गोटे जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन एपरी व्यवहार करने आदि सम्मुखीन होनी यह कौन गोटे पातर अंतर गोटे कौन ग्रज रखिकी प्रति एमती एक्शन कराई जहाँ आज मयूरभंज जिलार समस्त कार्य सामाजिक समन्वय एकजुट होती
ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ଯେମିତି ଦୁବାରା ନ ଘଟୁ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବେନି। ତେଣୁ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଯିଏ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଆମର ହଉଛି ଦାବି। ନୀଳଗିରିରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅମାନୁଷିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରାତିରେ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇକି ରଖାଯାଇଛି ତାହା ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ସେହି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହୋଇକରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଭାରତ 360 को एट रखुछु। नमस्कार।